हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम इवन कोचिंग। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी थी किसकी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बैलेंस शीट के क्वेश्चन को कैसे कंपेयर करते हैं। आई थिंक वहाँ तक समझ में आपको आया। अब देखो, आपको क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ सकता है, उसमें भी आपको सेम वही काम करना है, कंपेयर ही करना है, बट P&L का दे देता है। तो उसके फॉर्मेट में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, फॉर्मेट का तरीका तो वही है, सेम जैसे भी मैंने बनाया था, ठीक है। बस इसमें फ़र्क इतना सा है, सबसे पहले जो आप ऊपर लिखोगे, क्या लिखोगे आप, लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखोगे सबसे पहले आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपको जो बिजनेस कर रहे हो उसमें से कितना रेवेन्यू हो रहा है। मान लो आपने लिखा 1000 रुपये, फिर आप लिखोगे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करोगे अदर इनकम। क्या करोगे, अदर इनकम, मतलब अगर आपको कहीं और से भी इनकम हो रही, कमीशन वगैरह मिल रही है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड कर दिया, फिर आप क्या करोगे, इसको करोगे टोटल रेवेन्यू। क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू, यानी कि जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1500। समझ में आ रही बात। इसके बाद आप क्या करोगे, लेस करोगे क्या, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस दिया रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मटेरियल है ना, परचेज वगैरह, तो वो आप लेस करोगे। मान लो 200 रुपये आपने एक्सपेंस कर दिया। फिर आपको अदर एक्सपेंस वगैरह भी दिया रहेगा, वो भी आप लिख देना। मान लो अदर एक्सपेंस आपका 100 रुपीज़ हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 200 और 100 मिला के बेटा 300। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया, 1500। टोटल एक्सपेंसेस कितना आया आपका बेटा, 300। तो अगर टोटल रेवेन्यू से हम टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, बताओ जल्दी से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मालूम चल जाएगा हमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा, 1500, 300 माइनस करो तो आपका आएगा 1200। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मालूम चल गया, 1200। इसमें से आप माइनस करोगे लेस। क्या करोगे, लेस। क्या लेस करोगे, इनकम टैक्स। क्या लेस करोगे, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है मान लो 300 रुपीज़। तो मतलब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, अब आप टैक्स पे कर दिया, क्वेश्चन में दिए, नहीं दिए तो क्वेश्चन यहीं भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दिए हैं तो आप क्या करोगे, लिखोगे लेस इनकम टैक्स। कितना आएगा एग्जैक्ट बेटा, 900। क्या किया आपने, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया रहेगा, लिख देना। आपको अदर इनकम दी रहेगी, लिख देना। दोनों को ऐड करना, आपको टोटल रेवेन्यू मालूम चल जाएगा। फिर आप एक्सपेंस लिखोगे 200, जो भी खर्चा था लिखोगे। अदर एक्सपेंस होगा वो लिखोगे। पूरे जितने भी खर्चे होंगे सबको ऐड कर देना, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देना, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम चल जाएगा। अगर उसके आप क्या करोगे, इनकम टैक्स को लेस करोगे, और जैसे ही लेस करोगे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मालूम चल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मालूम चल जाएगा। डेट्स इट, यही है आपका फॉर्मेट किसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के P&L अकाउंट का। ठीक है, चलो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से करके देख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो ठीक है, इसको रफ कर दूं जल्दी से फटाफट। देखो, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही आपको उतार के रखा हुआ है। क्वेश्चन को नोट कर लो, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसी तरह का आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे। सबसे पहले फॉर्मेट में आप सबसे पहले लिखते हो बेटा पार्टिकुलर। ठीक है, पार्टिकुलर के बाद आप लिखोगे नोट नंबर। नोट नंबर के बाद आप लिखते हो यहाँ पे कौन सा ईयर लिखोगे, जो नया वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन से ईयर दे रखे हैं आपको, 18 और 17 के दे रखे हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पे 2018 का लिखोगे, ऐसे लिखोगे 2017 से 18, और यहाँ लिखोगे 2016 से 17। पुराना वाला बाद में लिखना, CBSE में इसका उल्टा लिखा हुआ है, ये पुराना वाला पहले है और नया वाला बाद में है। तो CBSE के हिसाब से किसी ने वीडियो देखी है तो ISC की बुक में आपको इस तरह से दे रखा है, तो ISC को फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे देखो, कोई भरोसा नहीं किस तरह से मार्क्स काट ले बिना वजह बिना रीज़न के, तो इसलिए ऐसा ना होने पाए। उसके यहाँ पे लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट चेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था C, इसको मैंने क्या बताया था, आप लोग मान लेना B, इसको आप मान लेना A। C कैसे निकलेगा, आपको याद है ना, C इक्वल टू A माइनस बी। क्या हो जाएगा बेटा, A माइनस बी। और यहाँ पर क्या आएगा आपका, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी कैसे निकलेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी इक्वल टू C/B इंटू 100। वही सेम पैटर्न जो आपने कंपैरेटिव में फॉलो किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऊपर आपको लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा वो आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट में लिख देना। ठीक है, अब जिस कंपनी के लिए बना रहे हो उसका नाम लिख देना। ठीक है,
अब देखो करना क्या है आपको, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट में भी बताया था क्या लिखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो आप लोग भी लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कितना है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 5 लाख रुपीज। तो लिखो कौन वाले का? 18 वाले का। ठीक है, और 5 लाख यहाँ पर जब दे रखा है आपको तो उसके बाद 17 में कितना है? 4 लाख। ठीक है, अब एब्सोल्यूट चेंज यानी कि a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होगा? रुकिए अभी नहीं करते, पहले सब लिख लेते हैं, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अगर देखो और कुछ इनकम हो रही, अदर इनकम है, तो अदर इनकम को ऐड करो, लिखो अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है बेटा? 30,000 है, 20,000। यहाँ लिखो 30,000 और यहाँ लिखोगे 20,000। अब क्या बताया था मैंने? और कोई इनकम है? नहीं है, दोनों को ऐड कर लो। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। क्या आ जाएगा बेटा? टोटल रेवेन्यू। ऐड करो 5 लाख 30,000, कितना हो जाएगा? 5,30,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4,20,000। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आई थिंक समझ में आ रही है। कुछ नहीं किया, दोनों के वैल्यू को पुट किया, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज निकाल लेते हैं। अगर 5 लाख में 4 लाख माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 लाख। क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करो, 1 लाख आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस करो, 10,000 आ गया। ठीक है, अगला काम आप क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 1,10,000 आएगा, है ना। 5,30,000 है, 4,20,000 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 1,10,000 आएगा। परसेंटेज निकालना है, कैसे निकलता है? मैंने बताया था D इक्वल टू C/B इंटू 100। अब C कितना है बेटा? C आपका आया 1 लाख और आपका जो B है कितना है? 4 लाख इंटू 100। तो आप जब 0 0 सब कट जाएगा, बचा 4 से 20 डिवाइड करो, कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। 25% दे रखा है बुक में, ठीक है। दूसरा वाला सॉल्व करना आपका आएगा 50% और तीसरा वाला आप सॉल्व करना आपका आएगा 26.19। कितना आएगा? 26.19। ठीक है, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ कि भाई सही है, क्योंकि बुक में तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, आगे देखो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप लोग प्रैक्टिस करो, उस पर ध्यान दो। मेरा काम है मेन कॉन्सेप्ट बताना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या करना है इसमें। टोटल रेवेन्यू के बाद बेटा आता है आपका एक्सपेंसेस। क्या आता है आपका? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? इसमें से लेस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना है? 4 लाख, तो 4 लाख। ठीक है, वहां पर कितना है? 2,40,000। और कोई एक्सपेंस दे रखा है? अदर एक्सपेंस है, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंस, अदर इनकम, इनकम टैक्स। नहीं, अदर एक्सपेंस नहीं है, तो यही आपका टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करो? 4 लाख में 2,40,000 माइनस करो, कितना आएगा? 1,60,000। ठीक है, यही आएगा ना, इसमें से माइनस करोगे। तो अब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस करो, तो आपको क्या मालूम चल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको मालूम चल जाएगा। 5,30,000 में 4 लाख माइनस करो, आपका आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, यहां पर आप माइनस करो 4,20,000 में 2,40,000, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। ठीक है, 1,10,000 में आप यहां से माइनस करो टोटल रेवेन्यू, टोटल, तो आंसर किसमें आएगा? 50,000 आएगा बेटा, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस में, क्योंकि 1,60,000 ज़्यादा है और एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा है और रेवेन्यू क्या है? कम है। 50 आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, इसका निकालो, क्या आएगा? अगर आप निकालोगे तो इसका आएगा 66.67%। कितना आएगा? 66.67%। आप लोग कैलकुलेटर लेके जाना, उससे कर लेना। और ये माइनस में, तो इसका आएगा 27.78। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है कि नहीं क्या करना हो रहा है? ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपको देखो यहाँ पर दे रखा है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेस होता है, तो लिखो लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना है बेटा जी? 70,000, 60,000। तो यहाँ पे कितना है? 70,000। यहाँ पर कितना है? 60,000। 70 में 60 माइनस करो, कितना आएगा? 10,000। तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा भाई जल्दी से बताओ। इसको तो अगर 1,30,000 में 70,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। 180 में माइनस करेंगे कितना आएगा? 1,20,000। और
50 में अगर माइनस करेंगे तो एक और बढ़ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 60,000, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा आपका 60,000, क्योंकि माइनस में है ना तो 10,000 है तो और बढ़ेगा ना 60,000। इसका परसेंटेज निकालो, क्या आएगा आपका इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का आप निकालोगे तो आएगा 16.67 और नीचे वाले का आएगा माइनस में 50.00 यानी कि 50% आएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा खत्म, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कंपैरेटिव के दोनों तरह के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा आपको। कॉमन साइज के भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन चारों में से अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी आप सीख चुकी हो, उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस किया होगा, कुछ ना कुछ उसमें से अटेम्प्ट करोगे। फॉर्मेट जरूर से पहले प्रैक्टिस करो। वो बच्चे ही मेरी वीडियो देखने के लिए बोला था इस सारी वीडियो को जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस चीज़ों को प्रैक्टिस करो। इसी क्वेश्चन को फिर से लगा लो, आपके सैंपल पेपर में सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, उसकी प्रैक्टिस जाके करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियो में, आज ही मिलेंगे, जिसमें हम लोग कॉमन साइज भी करेंगे और अपना इसी के साथ ही साथ हम लोग इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स भी करेंगे। शेयर्स की वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोडेड है, पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, जाके देखो। फॉर फ्यूचर वाली मैं बता दूंगा, सॉरी आपके प्रोराटा वाली मैं बता दूंगा, बाकी जितनी एंट्री सारी बता रखी है। क्वेश्चन 2 आएगा, एक प्रोराटा का आएगा, एक सिंपल क्वेश्चन आएगा। सिंपल में आपको सारी एंट्री करनी होगी, जाके उसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही एफर्ट लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि और मोटिवेशन मिल सके, और इसी तरह जब तक पेपर आपका नहीं होता लास्ट टाइम तक हम आपके साथ बने रहें। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।